ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय साहब जी की, जय साहब जी की। श्री रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम, राम राम, जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है प्राणी मात्र की कल्याण कामना। प्राणी मात्र की कल्याण कामना। जगह जगह पर सत्संग हो रहा है। यह सब बुजुर्गों की मेहरबानी है और आप सब इस रास्ते पर चल रहे हैं। हमें इसकी बहुत खुशी है। हम भी यही प्रार्थना करते रहते हैं कि आप सब लोग एक परिवार की भांति रहें और इस सत्संग को भी परिवार का एक अंग बना लें। जो भी लोग हमारे पास आते हैं, आश्रम पर आकर रहते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, उनका तो आचार विचार इतना सुंदर हो ही जाना चाहिए कि भगवत कृपा की धार अनवरत उन पर बहती रहे। ऐसे व्यक्ति जिससे भी मिलें, जहाँ भी जाएं, उनको अलग से पहचाना जाना चाहिए। तब तो है सत्संग में आने की महत्ता। वरना जैसे अन्य दुनियादार वैसे आप भी, फिर फर्क ही क्या रहा। यह जो सत्संग परिवार है, इसमें भी कष्ट हैं, पर कष्ट उठाकर ही आदमी बड़ा बनता है। इसलिए कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। जो हमारे पुराने लोग हैं, उनको नए लोगों पर विशेष कृपा रखनी चाहिए और उन्हें सन्मार्ग पर लगाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। गलतियां तो होती ही रहती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि परिवार में ही कोई वैमनस्यता खड़ी हो जाए। बड़ी गंभीरता की बात है। जरा सोचें और समझें। जहाँ भी कुछ लोग इकट्ठे हैं, आना जाना है आपस में और सत्संग करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, वहाँ बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उनका व्यवहार कैसा है इस सत्संग परिवार के प्रति। ऐसा तो नहीं कि पूजा ध्यान में तो एक साथ आंख मिचौनी कर लेते हैं और बाद में एक दूसरे के अवगुणों का बखान करते हैं। इससे कोई उन्नति नहीं होती है, बल्कि अपने अंदर ऐसा घातक मानसिक रोग लग जाता है कि उद्धार होना मुश्किल सा हो जाता है। इसलिए उचित तो यह है कि अपने परिवार के लिए, अपने सत्संग के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए और धीरे धीरे समस्त ब्रह्मांड के प्राणियों के लिए हृदय से ईश्वर से उनके कल्याण की बात सोचें। इसी में सबका कल्याण है। जहाँ तक पूजा करने वालों की और पूजा कराने वालों की बात है, उसमें गुरु पदवी का कार्य बड़ा कठिन होता है। जरा भी विचार दूषित हुआ नहीं कि उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। पूजा करवाने की बड़ी लालसा रहती है लोगों में, मगर इससे हानि भी बहुत है।
यदि अहम आ गया किसी में भी, पूजा करवाना तो धोबी और मेहतर के काम की तरह है कि रोज शुद्ध करते रहो शिष्यों के हृदय को। वे रोज मन गंदा करेंगे और गुरु का काम है कि वे उनकी शुद्धता करते रहें प्रसन्नता से, ईश्वर का काम समझकर। इसका तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि ईश्वर ने तुमको इस लायक समझा कि तुम्हारे साथियों की जिम्मेदारी तुम पर सौंपी है। इसलिए तुम्हें तो बड़ी शालीनता से अपने साथियों की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए और इसकी सीख लो अपने इष्ट देव से, उनके व्यवहार से। वे कैसा कार्य कर रहे हैं, ऐसा प्रेम का सागर भर दो सबके हृदय में कि बेसुध हो जाए तुमसे मिलने वाला। उसे ईश्वरीय शक्ति से सराबोर कर दो। देखो तुम्हें भी कितना आनंद आएगा और इसमें तुम ऐसे रंग में रंग जाओगे कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा तुम्हारा बनकर रह जाएगा। इस सत्संग का प्रसार नवयुवकों के हाथ में है। एक एक नवयुवक को ऐसा बन जाना चाहिए कि वह देश विदेश में जहाँ भी रहे प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना करता रहे हृदय में। इससे प्राणी मात्र का उद्धार तो है ही, देश भी उन्नति करेगा और जिस राम राज्य की बात हम करते हैं उसे फिर से इस पृथ्वी पर हम ला सकते हैं। केवल बात है जीवन को समर्पित करने की, व्रत लेने की, मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना रखने की। आप सब इस देश के कर्णधार बने, यह मेरी इच्छा है। ईश्वर आपको दिव्य शक्ति अर्जित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। ओम। जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। जय श्री राम। जय श्री राम।